दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अलका इसराना के विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि। बलबीर सिंह बाल्मीकि ने अलका इसराना के गांव में डोर टू डोर कार्यक्रम करके लोगों से आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट की अपील की। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, आने वाले चुनाव में यहाँ से अपना एमएलए बनाना है कांग्रेस का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। ये निवेदन मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया। लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर है। इससे साफ है कि लोगों का कांग्रेस के प्रति विश्वास है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति विश्वास है। और हरियाणा की 36 बिरादरी, सम्मानित हरियाणा के सभी मतदाता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री को 2024 के विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि चौथी बार भी अलका इसराना से कांग्रेस के उम्मीदवार हम ही होंगे। मैं उम्मीदवार होऊंगा क्योंकि सीटिंग एमएलए सबकी सीट, सबकी टिकट पक्की है और तो मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार मैं ही होऊंगा। आपका भाई होगा, आपका बेटा, आपके आशीर्वाद से होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले चुनाव में मुझे जरूर यहाँ से गरीब के बेटे को, मजदूर के बेटे को यहाँ से जिताने का काम करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में एमएलए डालने का आप काम करें। दीपेंद्र, मैंने हर गांव में 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। 2019 के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मुझे लोगों का जब भी बड़ा आशीर्वाद था। और 19 के अब 24 में मैंने लग रहा है कि पिछले चुनाव से भी डबल वोटों से जनता, सम्मानित मतदाता अलका इसराना से कांग्रेस के उम्मीदवार को मुझे यहाँ से दोबारा जिताने का काम भारी मतों से करेंगे। ये पूरी कि भाई पार्टी स्तर पर सब काम करेंगे। पार्टी के मायने से कोई भी बाहर जाएगा। कांग्रेस पूर्ण रूप से एक है। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हम सभी ने एक दूसरे की मदद की और पूरे हरियाणा के अंदर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम किया और हमें बड़ी उपलब्धि काबिलियत मिली क्योंकि हमारे 5 सांसद बनकर आए। इस चुनाव में लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति बढ़ा। इस बार जनता ने 46 सीटों पर कांग्रेस को जिताने का काम किया और 44 पर भाजपा को जिताने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि लोगों ने हमें आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में नायब सिंह सैनी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आपका मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। आप कह रहे हो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपकी पार्टी ने अभी किसी का नाम लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बड़े कदावर नेता, बड़े नेता हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करे हुए कामों को 36 बिरादरी याद कर रही है और हर वर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि आज भी आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी वो फैसला करती है जो जनता चाहती है। हरियाणा की 36 बिरादरी चाहती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होने चाहिए। इसलिए मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि जनता की मांग को मानते हुए, जनता की आवाज को सुनते हुए हाई कमांड भी और मेरा विश्वास भी कह रहा है और जनता कह रही है कि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा के जब चुनाव होंगे, हरियाणा के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 से ज़्यादा सीट प्राप्त करेंगे और हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री 2024 में होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपने 2009 और 2014 का चुनाव हारे और 2019 में आप जीते। जीतने के बाद हल्का में इतना विकास नहीं हुआ कि हल्के की जनता विकास के मामले में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब एमएलए नहीं था
9 से 14 तक और सरकार थी। मैंने मतरोडा के अंदर लीजिए आप, कन्या महाविद्यालय बनवाने का काम किया, ITI बनवाने का काम किया, PHC CHC बनवाने का काम किया, बड्डी तहसील बनवाने का काम किया और कई 100 करोड़ रुपये पूरे हल्के में आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दौरे कराए, विकास कार्यों के लिए हर एक गांव में ग्रांट दिलाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली कराई थी मैंने मतरोडा के अंदर और वहाँ ये सारी घोषणाएं कराई थी। और जहाँ तक आपकी बात है, मैं मानता हूँ जनता मेरे रवैये से पूरी खुश है और मैं जनता के आशीर्वाद से खुश हूँ। मैंने MLA बनने के बाद विधानसभा में अनेकों मुद्दे उठाए अपने हल्के के विकास के लिए, अपने ब्लॉक इसराना के अंदर और मतरोडा के अंदर। मैंने बस स्टैंडों की बात उठाई, वो बात सरकार ने जानबूझकर सिरे नहीं चढ़ाई। अब मैं 1.5 साल से आश्वासन कमेटी का मेंबर हूं। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, परिवहन मंत्री जी ने, सबने वहां विश्वास दिलाया था कि मार्च 2022 तक आपके दोनों जगह के बस स्टैंड बना दिए जाएंगे, परंतु नहीं बने। कि जब जगह के लिए जाएं, जमीन देखने के लिए जाएं, मुझे बुलाया जाए, क्योंकि मैं विधानसभा में कह रहा था कि दोनों जगह है बस स्टैंड के लिए। मैंने कहा था खट्टर साहब को, आपकी सरकार नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आपकी सरकार में पिछली बार मंत्री थे तो आपके परिवहन में बैठे थे, उन्होंने नहीं चाहा, आप आज नहीं चाहते। तो मैंने कहा था कि जगह है दोनों जगह, आप मुझे बुलाइए, मैं जगह दिलाऊंगा। अब अफसरों ने लाचारी होकर अफसरों ने मुझे बुलाना पड़ा, अधिकारियों ने मौका देखा, दोनों जगह जमीन दे दी दोनों पंचायतों ने, तो बस स्टैंडों की प्रक्रिया उनके पास है, वो शुरू कर देंगे तो भला, ना शुरू कर देंगे तो 2-2.5 महीने में सरकार बदलने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं दोनों जगह नए बस स्टैंड बनवाने का काम करूंगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट देगी और पानीपत जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, किस विधानसभा में महिला को टिकट मिलेगी? ये कितनी सीटें देंगे और किसको कहाँ देंगे, ये हाईकमांड का फैसला है, ये हमारी सीनियर नेताओं पर डिपेंड है, वो जो नियम बनाएंगे उसके हिसाब से करेंगे, पार्टी का फैसला सर्वमान्य है। हल्का इसराना के कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री बलबीर सिंह वाल्मीकि ने अपने डोर टू डोर कार्यक्रम में गांव बिजावा और कात में जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री चेहरा बताया गया। पब्लिक न्यूज इसराना।